जय श्री राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श देना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी गृह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। पिछली वीडियो में हम लोग की बात रोहिणी नक्षत्र तक हो चुकी है। आज हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से 5वां नक्षत्र है। इसका स्वामी मंगल है और इसका प्रतीक हिरण का सिंह है। यह नक्षत्र राशि चक्र में 23 अंश 20 मिनट वृषभ से 6 अंश 40 मिनट मिथुन तक फैला हुआ है। इसका स्वभाव क्या होता है? मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग आम तौर पर जिज्ञासु, बुद्धिमान होते हैं और उनमें अन्वेषण की तीव्र इच्छा होती है। वे संवेदनशील, शांत और दयालु होते हैं और जीवन में उत्तर खोजने की ओर आकर्षित होते हैं। वो साहसी होते हैं, उन्हें यात्रा और खोज का शौक होता है। उनकी ऊर्जा अक्सर बेचैन रहती है। उन्हें आगे बढ़ने या कुछ नया हासिल करने की गहरी जरूरत महसूस हो सकती है। वह मितभाषी, आकर्षक और राजनयिक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो अक्सर संचार और सामाजिक संपर्कों में उत्कृष्ट होते हैं। इनकी क्वालिटीज क्या होती है? क्वालिटीज में सकारात्मक गुण, पॉजिटिव क्वालिटीज, जिज्ञासु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक, तेज दिमाग वाले होते हैं। अनुकूलनशीलता, वह आसानी से नई परिस्थितियों में समायोजित हो सकते हैं। आकर्षक और मिलनसार, अच्छे सामाजिक कौशल वाले होते हैं और लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। संसाधन संपन्न, कठिन परिस्थितियों में समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। रचनात्मक और कलात्मक, सुंदरता के प्रति पसंदीदा रखने वाले और कलात्मक प्रतिभा वाले हो सकते हैं। संवेदनशील और दयालु, वह सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और भावनात्मक रूप से सहायक हो सकते हैं। नकारात्मक गुण, वह बेचैनी, वे अधीर हो सकते हैं या आसानी से उब सकते हैं। असंगत, उनकी रुचियां जल्दी बदल सकती हैं और वे अपना ध्यान खो सकते हैं। अनिश्चितता, उन्हें कभी कभी डिसीजन लेने में परेशानी होती है। अक्सर पूर्णता की खोज उनकी गलत विकल्प उनकी खोज या गलत विकल्प चुनने के डर के कारण होती है। शर्मिलापन, अपनी सामाजिक गरिमा के बावजूद वे कभी कभी नए वातावरण में आरक्षित या झिझक सकते हैं। कमजोरियां, वीकनेस, अनिश्चितता,
उन्हें कभी कभी चुनाव करने या किसी विशिष्ट मार्ग पर प्रतिबद्ध होने में कठिनाई हो सकती है। अति संवेदनशीलता उनका भावात्मक पक्ष उन्हें आसानी से चोट पहुंचाने या अति प्रतिक्रिया करने के लिए अति संवेदनशील बना सकता है। बेचैनी उन्हें एक स्थान या प्रोजेक्ट से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा हो सकती है, जिससे वो शो कहते हैं उसे पूरा करना मुश्किल हो सकता है। दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में कठिनाई उनकी निरंतर जिज्ञासा और बदलाव की आवश्यकता के कारण उन्हें रिश्तों या करियर विकल्पों में लंबे समय तक बसने या प्रतिबद्ध होने में मुश्किल हो सकती है। निष्कर्ष कैलकुलेटिंग क्या होता है? मृगशिरा नक्षत्र वाले के लिए मृगशिरा नक्षत्र ऐसे व्यक्तियों को सामने लाता है जो मानसिक रूप से तेज, जिज्ञासु और मिलनसार होते हैं, लेकिन बेचैनी और अनडिसीजन के प्रवृत्ति भी रखते हैं। मुख्य बात यह है कि अपने साहसिक स्वभाव और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान और प्रतिबद्धता के साथ संतुलन करना होता है। आर्द्रा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र बैठी ज्योतिषपराई में छठा नक्षत्र है और इसका स्वामी गया राहु होता है। यह मिथुन राशि में 6 अंश 40 मिनट से 20 अंश तक फैला होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक एक आंसू की बूंद है और यह हिंदू पौराणिक कलाओं में तूफान की देवता रुद्र से जुड़ा हुआ है। नीचे आर्द्रा नक्षत्र अपने गतिशील, बेचैन और नवीन स्वभाव के लिए जाना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र के जातक अक्सर जिज्ञासु, बौद्धिक और तेज दिमाग वाले होते हैं। वह ज्ञान की तलाश करते हैं और नए विचारों और बदलावों की ओर आकर्षित होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर रचनात्मक, मजाकिया और विश्लेषणात्मक दिमाग वाले होते हैं। ये अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, लेकिन कभी कभी राहु के प्रभाव के कारण भावनात्मक रूप से अशांत या संघर्षशील महसूस कर सकते हैं। क्वालिटीज क्या होती है? पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है? बुद्धिमान और तार्किक। आर्द्रा नक्षत्र के जातक ऐसे जटिल परिस्थितियों का शीघ्रता से विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। जिज्ञासा और सीखने की क्षमता उनमें ज्ञान की प्यास होती है और वे प्रौद्योगिकी, अनुसंधान या आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। संसाधन संपन्न और निश्चयी, वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ संभालने में सक्षम होते हैं। अनुकूलनीय और लचीला, ये जातक बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में अच्छे होते हैं, जिससे वे प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बन जाते हैं। नकारात्मक गुण, बेचैनी और आवेगहीनता, वह आसानी से विचलित या आवेगी हो सकते हैं, जिससे अस्थिर व्यवहार हो सकता है। अत्यधिक सोचना और चिंता, उनकी बौद्धिक प्रकृति कभी कभी स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करने और चिंता का अनुभव करने की ओर ले जा सकती है। भावनात्मक उथल पुथल, रुद्र तूफान देवता के प्रभाव के कारण वे कभी कभी भावनात्मक अस्थिरता
और या मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। झूठ हो या धोखेबाज, यदि राहु के प्रभाव से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो वो झूठ और करने वाले व्यवहार के लिए पवित्र हो सकते हैं। कमजोरियां, आर्द्रा नक्षत्र वाले अति संवेदनशील, चिंता, युद्ध की तूफान जैसी प्रकृति के कारण आर्द्रा नक्षत्र के जातक कभी कभी आलोचना या अस्वीकृत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। बेचैन मन, उन्हें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने या अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनका दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। भावनात्मक अस्थिरता, उनकी भावनाओं में अक्सर उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे कुछ स्थितियों में अप्रत्याशित या अविश्वसनीय लग सकते हैं। रिश्तों में कठिनाई, अपनी तीव्र और कभी कभी अनिश्चित भावनाओं के कारण स्थिर दीर्घकालिक संबंध बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, आर्द्रा नक्षत्र के व्यक्ति बौद्धिक जिज्ञासु और ज्ञान की खोज से प्रेरित होते हैं। उनमें चुनौतियां को अवसरों में बदलने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें खुद की अधिक परिश्रम करने या बिखरने से बचने के लिए अपनी तीव्र ऊर्जा और भावनाओं को संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है।